आज हम लोग देखेंगे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पर स्पेशल क्या है, चेस्ट आप देखिए 32 इंच का है और लंबाई 17 इंच की। ठीक है, मतलब कम चेस्ट साइज है, लंबाई बहुत ज्यादा है। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर लॉन्ग ब्लाउज बताइए, लॉन्ग ब्लाउज बताइए। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग ब्लाउज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से लॉन्ग ब्लाउज की सेटिंग करनी चाहिए, डॉट पॉइंट से लेकर के पफ क्रिएशन तक सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अपर चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस था नहीं, तो अपर चेस्ट को हमने चेस्ट लिख दिया है। कमर 29 इंच का है, शोल्डर बॉडी पर 14 इंच का, सामने गला 6, पीछे गला नॉर्मल 8 इंच का और डॉट पॉइंट 10 इंच का। ये कंप्लीट आपका मेजरमेंट है। शुरू करते हैं, पीछे पल्ले से स्टार्ट करेंगे। देखो एकदम क्विक, बहुत फास्ट बता रहा हूं क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर हम थोड़ा सा समय लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे सीधा निशान इस प्रकार से, पीछे का पल्ला हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको लंबाई चाहिए कितना, 17 इंच का लंबाई आपको तैयार चाहिए, लॉन्ग ब्लाउज है। तो 17 इंच की जगह आप निशान कितना लगाओगे, 18 इंच का। 1 इंच का मार्जिन ये कंपलसरी मार्जिन होता है, तो यहाँ पर भी ये 1 इंच का मार्जिन आपको लेना है। 18 इंच का दो जगह पर निशान लगाने के बाद निशानों को इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर कितना है, 14 इंच का, तो हाफ करके सीधा 7 इंच पर पहले मार्क कर दें। ठीक, ये 7 इंच पर मार्क करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें पीछे का गला कितना डीप करना है, तो ये है 8 इंच। 8 इंच डीप गलों के लिए 1.25 इंच आप शोल्डर को माइनस कर सकते हैं। 1 इंच के बाद 0.25 और मतलब 1.25 इंच आपको यहाँ पर शोल्डर को सीधा सीधा माइनस कर देना है। तो कितना बच जाता है हमारा जो शोल्डर है, ध्यान देना, जब 14 का हमने हाफ किया तो हमारे पास बचा 7 इंच, और 7 इंच में जब हमने 1.25 इंच कम कर दिया तो हमारे पास बचेगा 6.25 इंच। ये कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा बॉडी मेजरमेंट लिए हैं तो। अच्छा, ज्यादा डीप कलर रहता है तो हम 1.5 इंच, 2.25 इंच, 2 इंच तक के भी माइनस कर देते हैं हाफ शोल्डर में। अभी यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिलाना है। ऊपर 6.25 शोल्डर बचा तो नीचे भी 6.25 का मार्क करके सीधा ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें आर्म होल लेना है। अच्छा, आर्म होल यहाँ पर नोट नहीं किया गया है। ठीक है, आर्म होल कितना है उसको तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नॉर्मली हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो 5 इंच पर लगाएं, बहुत ज्यादा पर नहीं लगाएं, क्योंकि 32 इंच चेस्ट है, हमें बहुत ज्यादा आर्म होल की आवश्यकता है नहीं। ये सीधा इस प्रकार से इस निशान को मिलाना है। आपका आर्म होल का जो स्लोप है 1/2 इंच डाउन रहता है, तो ये 1/2 इंच आपको इस तरह से डाउन कर देना है। और उसके बाद पहली गोलाई जो है वो 1 इंच की दूरी से, दूसरी गोलाई 2.25 इंच की दूरी से, ये कॉमन है, तो ये आपको इसी तरह से कर लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है आर्म होल गोलाई देने का। ये शुरू से हमने इसी प्रकार से बताया है और आपको इसी प्रकार से करना भी है। ये देखिए, ये आपकी पहली गोलाई हो गई जो फ्रंट पल्ले की होगी, और ये पीछे पल्ले की गोलाई। ठीक है, दोनों का गैपिंग डिस्टेंस मिनिमम 0.25 इंच का होना चाहिए। अब इतना करने के बाद जैसे आपका चेस्ट साइज है 32 इंच का चेस्ट है, तो 32 का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 8 इंच। 1/2 इंच की हम यहाँ पर लूजिंग ऐड कर देंगे, बॉडी से लिया गया नाप है इसलिए, और 1.5 इंच का उसके बाद हम सिलाई मार्जिन डाल देंगे। ठीक है, अब ये आपका चेस्ट हो गया। नीचे आ जाते हैं कमर पे। 29 इंच का कमर है, इसका चौथा हिस्सा लेने पर ये इस प्रकार से कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 7.25 इंच। ये 7.25 का निशान ले लिए। 1 इंच का आपको पीछे पल्ले का डॉट लेना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक, अब इन निशानों को आपको मिला लेना है, इससे आपका एक बेसिक फ्रेम बन जाता है। ये इस तरह से निशानों को मिला लेंगे, चेस्ट से लेके कमर तक। लॉन्ग ब्लाउज है, बहुत ज्यादा लंबा रहेगा। अच्छा, कुछ कुछ लोग यहाँ पर हिप का भी मेजरमेंट डालते हैं, मैं बताऊंगा हिप का मेजरमेंट कब डालना चाहिए कब नहीं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ चेस्ट से लेके कमर तक की बात की है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होता क्या है, जैसे नॉर्मल कोई ब्लाउज होता है वहां पर हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं तो कितना नीचे नापते हैं, 32 इंच चेस्ट में आमतौर पर 13 इंच, 13.5 इंच, इतना नीचे हम कमर को नापते हैं। तो वहां पर मेजरमेंट हम लेते हैं कितना रहता है, 29 इंच का, और यहाँ पर हमने 17 इंच नीचे नापा है 29 इंच को। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। अच्छा, मान लो आपको ऊपर थोड़ा सा ढीला लग रहा है कमर, तो आप अपने हिसाब से फिर उसको टाइट कर सकते हैं। लॉन्ग ब्लाउज का ये जो चीज है इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। लॉन्ग ब्लाउज बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि उसमें फिटिंग देना और उसके बाद उसके सारी चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम डायरेक्ट आएंगे गले पर। ठीक है, गला हम यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नहीं खोलेंगे, 2.5 इंच का गला सफिशियंट रहेगा, क्योंकि 8 इंच डीप है, बहुत ज्यादा डीप है भी नहीं। 8 इंच डीप है तो हम मात्र 0.25 इंच गले की तरफ, गले का जो स्लोप है वो देंगे, मतलब शोल्डर का स्लोप है उसको गले की तरफ देंगे इस प्रकार से, मात्र 0.25 इंच, उससे ज्यादा नहीं। जिससे मैंने हमेशा आपको बोल रखा है डीप गले में थोड़ा सा गले की तरफ झुका के रखो, और उसके बाद यहाँ पर आप गले का मेजरमेंट ले लेना। 1/2 इंच छोड़ देना शोल्डर ज्वाइंट के लिए,
और उसके बाद 8 इंच का गला है तो 8 इंच इस प्रकार से नाप। अगर आप सीधा नापते हैं, नाप लेते वक्त तो सीधा नापिएगा, तिरछा नापते हैं तो तिरछा यहाँ पर भी नापिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे गले का फैलाव भी हम 2.5 इंच, 2.25-3 इंच इस प्रकार से अपने हिसाब से 3 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि छोटा गला है। और स्केल से निशानों को मिला करके सिंपल सा हमें यहाँ पर राउंड दे देना है, ठीक है। अब ये आपका पीछे पल्ले का कॉन्सेप्ट देखिए, कुर्ती टाइप का कटिंग लग रहा होगा क्योंकि छोटा सा गला है, इतना लंबा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। पीछे पल्ले के डॉट की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉट ऊंचाई बढ़ के आएगी, कितना बढ़ के आएगी वो भी बात करते हैं, कितनी दूरी से नापना है और कितना ऊंचा नापना है। तो भाई जाहिर सी बात है, डॉट आप कितनी दूरी से लोगे, तो यहाँ पर 10 10.5 इंच के नीचे से आपका डॉट शुरू हो जाता है। फ्रंट पल्ले की बात करें या बैक पल्ले की बात करें, तो डॉट आपका शुरू हो जाएगा तो नीचे आपको पूरा इसमें दबाना पड़ेगा डॉट के लिए। तो जैसे यहाँ पर डॉट की अगर हम बात करें तो 6 से 7 इंच ऊंचा डॉट मिनिमम आना ही आना है। तो यहाँ पर इस तरह से 6 इंच लगभग हम डॉट ले लेंगे, डॉट की ऊंचाई। और दूरी की अगर बात करें तो लगभग 3.5 से 4.25 के आसपास दूरी ले लेंगे इस तरह से, और लगभग 6 इंच ऊंचा ये डॉट हम ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और स्केल लेकर के इस निशान को इस प्रकार से आगे बढ़ा लेना है। अब ये डॉट रहेगा वो आपका कितना रहेगा, टोटल 1/2 इंच डॉट रहेगा, दोनों तरफ का मिला के 1 इंच हो जाएगा। ये देखिए 1/2 इंच एक साइड से दबेगा, दोनों तरफ मिला के 1 इंच डॉट। तो ये थोड़ा सा ऊंचा डॉट आएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ नीचे डाउन कर देते हैं, डाउन करके काटेंगे, इससे आर्म होल का शेप आपका प्रॉपर आता है। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर किसी भी तरह के ब्लाउज के पेपर कटिंग्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर आपको केवल हाई करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको पूरी डिटेल्स, उसकी प्राइस लिस्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आप आसानी से कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। फिटिंग्स बहुत बढ़िया आएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत होकर के हमारे पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपने काम को कर सकते हैं। ज्यादा कटिंग नहीं जमता है, सिर्फ सिलाई का आपको नॉलेज है, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउजेस को बना पाएंगे, ये हमारी गारंटी। अभी देखिए ये पीछे का पल्ला हमने पूरा क्या कर लिया, कटिंग कर लिया। अब हमें एज इट इज इसको कॉपी करना है, पूरा कॉपी कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा बीच में रख करके कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें और हमें मार्जिन वगैरह सब कुछ देना है। देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया, अभी इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सामने का गला तैयार करेंगे। आर्म होल का जो निशान है उसको भी हमने एज इट इज कॉपी कर लिया फ्रंट के हिसाब से। सामने का गला मात्र 6 इंच का है, वापस से शोल्डर ज्वाइंट का 1/2 इंच छोड़ेंगे और 6 इंच नाप लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये 6 इंच नापने के बाद स्केल लेंगे, स्केल से आपको यहाँ पर गले का जो भी शेप देना है, जितना भी फैलाव रखना है रख सकते हो। 2.5 पौने 3 इंच यहाँ पर भी रखा जा सकता है और ऊपर से मिला करके राउंड आपको दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिंपल सा शेप देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब यहाँ पर समझना, ये डॉट पॉइंट कितना है, 10 इंच का, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट छोड़े, 10 इंच का मार्क कर दिए। तो आपके डॉट पॉइंट के बाद ब्लाउज की लंबाई कितनी आ रही है उसको देखिए, 7.5 8 इंच एक्स्ट्रा आ रहे ना। इसको कैसे कवर करेंगे, तो यहां पर आपका जो डॉट है वो कितनी दूरी पे आएगा, 3.25 मान के चलो, 3.25 ये हमने ले लिया, ये इस तरह से। अब यही 3.25 का मार्क नीचे, ठीक है, स्केल से इस निशान को मिला लेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड, ये आपको एक अनुमान होना चाहिए। 32 इंच चेस्ट में आमतौर पर लंबाई कितना रहता है, 13 इंच, लगभग 13.5 इंच मान के चलो, ठीक है। 13.5 पे एक मार्क कर लेते हैं, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो भी अपने डॉट का कैलकुलेशन है वो यहीं से करेंगे। इस निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद जैसे आप यहां पर डॉट लेंगे, 4 डॉट लेंगे, 4 डॉट बनाना है आपको। 32 इंच का चेस्ट है, बहुत ज्यादा हमें डॉट की जरूरत नहीं है, तो 1.25 इंच का डॉट लेंगे। 1.25 इंच इधर इस तरह से नापेंगे और 1.25 इंच इस तरफ नापेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 2.5 इंच ये डॉट हो गया। अब इस निशान को इस प्रकार से मिला लेना, ये आपका क्या हो गया, ये डॉट हो गया, ठीक। बाकी जो डॉट्स हैं वो किस प्रकार से लगते हैं भाई, सामान्यतः 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच छोटे साइजों में रहते हैं तो कम कम करते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर हम
ये एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर से और 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं इसी डॉट पॉइंट से 2.5 इंच की दूरी पर, ऐसा ही बताया गया है। ये 4 डॉट हो गए। अब ये मिलते किधर किधर है, ये वाला आपका जाएगा सीधा ये साइड पोर्शन पे, हल्का सा डाउन करके लेके जाना है। उसके बाद ये आ जाता है आपका सीधा इस तरफ हुकाई की पट्टी की तरफ, और ये आ जाता है आर्म होल की तरफ। अब इसमें ये भी समझने वाली बात है कि इसकी हुकाई की पट्टी कितनी लंबी आएगी, जरा सोच के देखो, है ना, तो ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, अब ये डॉट तो हमने लगा दिया, डॉट के जो मार्जिन है उसको किस प्रकार से देंगे। सबसे पहला बात ये है कि आप डॉट दे रहे हैं, इस डॉट के मार्जिन को कहां पर देंगे, नीचे देंगे बिल्कुल कि बीच में देंगे कि क्या करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो निशान है इसको आप थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, सीधा समांतर आगे लेकर के जाएंगे। हमने 2.5 इंची डॉट दिया, ये देखो। अब इसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि पीछे पल्ले का 1 इंच का जो डॉट है वो ऑलरेडी इसमें कवर्ड है। हमने पीछे पल्ले का जब कॉपी किया तो पीछे पल्ले का जो 1 इंच का डॉट था उसका मार्जिन भी हमने साथ में कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब 1 इंच मार्जिन है और 2.5 इंची टोटल डॉट है, तो हमें मात्र 1.5 इंच मार्जिन की आवश्यकता है, तो ये 1.5 इंच मार्जिन बस देंगे, ज्यादा नहीं। ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा, आजकल हम क्या करते हैं कि डॉट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नीचे आकर के भी मार्जिन देते हैं ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हल्का सा यहां पर नीचे ला लेंगे लेंथ में, और इस निशान को क्या कर लेंगे, ऐसे तिरछा कर लेंगे। इससे आपके ब्लाउज की जो फ्रंट की लेंथ है वो गड़बड़ ना हो, एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए। ये इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब बाकी जो डॉट्स हैं उनके मार्जिन को समझते हैं। जैसे ये आर्म होल वाला डॉट 1.25 इंची लगाएंगे, तो 1.25 इंच इधर साइड में मार्जिन दे देंगे, ठीक। और इधर जो हुकाई पट्टी तरफ वाला है, ये 1.25 इंच का जो डॉट आएगा उसका मार्जिन तो आपको बिल्कुल नीचे देना है यहाँ पर, तो ये ऐसे आएगा, ये देखिए। और उसके बाद ये वाला जो डॉट है इसका भी मार्जिन बिल्कुल नीचे आएगा यहाँ पर। अब इनको मिलाना कैसे है, ये वाला आपका जो निशान है थोड़ा नीचे आएगा इस प्रकार से। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो ये कितना टोटल 2.5 इंच है सेंटर से, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो ये इतना ही रहेगा, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, ठीक है, बराबर रहेगा। और आपका डॉट इस प्रकार से आएगा, देखिए। ऐसा नहीं है कि नीचे आकर के आप डॉट को फैला दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा आपका डॉट, ठीक। अगर हम सोचेंगे कि हमने स्केल को डॉट पॉइंट से तिरछा रखा और 1.25 इंच का डॉट जहां पर चाहिए वहां पर दिए, तो नीचे सोचो वो कितना फैल के आएगा अगर इस तरह से तिरछा करेंगे। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें जितनी जरूरत उतनी ही डॉट लगानी है, बाकी निशान आपका सीधा रहेगा। ये चीज समझ में आ गया। इसीलिए नीचे हमने मार्जिन कितना दिया, केवल 1.5 इंच का दिया, तो वो जो 1.5 इंच का मार्जिन है वो नीचे भी आपका बिल्कुल 1.5 इंच का ही मार्जिन है, ठीक। ये यहाँ पर भी 1.5 इंच ही आएगा। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। ये देखिए, अब इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेना सीधा ऐसे, बस इतना सा काम है। अब ये क्या हो गया आपका 4 डॉट सादा ब्लाउज हो गया बिना बेल्ट वाला। अच्छा, बेल्ट लगाएंगे तब के केस में क्या होगा, बेल्ट लगाएंगे तब के केस में ये आपके जो डॉट्स हैं बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जितना बेल्ट चाहिए वो आप निकाल लो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे 17 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो आप 4 इंच का चौड़ा बेल्ट तो लगा ही सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। 4 डॉट सादा मैंने बता दिया, बेल्ट आपको लगाना है आप लगा लेना। आजकल सीधा पलटा भी देते हैं बेल्ट को काट करके, तो अपने हिसाब से बेल्ट लगा लेना और बना लेना, ठीक है। तो ये अभी हम करते हैं कटिंग। ये देखिए, ये आपका फ्रंट पल्ला है, और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि लॉन्ग ब्लाउज को किस प्रकार से डॉट्स की सेटिंग की जाती है। देखो, कोई भी ब्लाउज बनाओ, आपका जो डॉट पॉइंट है वो अपनी जगह पर रहेगा, वो हिलेगा नहीं। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना आपको मार्जिन देना है, जितना पफ क्रिएट करना है, वो जैसा का तैसा रहेगा, वो भी चेंज होगा नहीं। तो आपको चेंज क्या करना है, जो लेंथ है उसके हिसाब से जो सेट करना है वही बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, और कुछ नहीं। ये इस प्रकार से
पूरा कटिंग कर लेना है, ठीक है। बहुत दिनों से इस तरह के लॉन्ग ब्लाउज की डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता दें। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें कुछ और नई चीज को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें ये डॉट्स के जो कट वगैरह हैं वो अच्छे से हम लगा लें, ठीक। ये देखो, हल्का सा ये इस तरह से शेप दे करके डॉट को लगाना, फिर और बेहतर रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये ऐसे देखो, ठीक है। ये कट लगा दिए पॉइंट पे हम। ये पूरे कट्स लगा लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये जो आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का है, मान लो फॉर्मूला नहीं बनाना है तो डायरेक्ट कपड़े पर भी काट सकते हैं। तो कोई अलग से और कपड़े पर जब कटिंग करोगे तो कोई अलग से आपको मार्जिन देने की आवश्यकता इसमें नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज्यादा कुछ चीजें मैंने इसमें बताने की कोशिश नहीं की, केवल डॉट की सेटिंग और लेंथ को कैसे बिठाना है उसके बारे में चर्चा हुई है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।